Theorem 8.5. That if in quadrilateral each pair of opposite angles is equal, each pair of opposite angles is equal, then it is parallel होगा। दिया गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ऐसा गिवन है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, और ये भी दिया गया है कि ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। रोहित टू प्रूव क्या करना है? अब बता। ए बी सी डी इस पैरेलल होगा। अभी देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा? 360 डिग्री। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ए की जगह क्या लिख सकते हो? सी, और बी की जगह क्या लिख सकते हो? डी। कहा गया है ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल किसके इक्वल, तो आप ए की जगह क्या लिख सकते हैं और बी की जगह तो लिखिए, और प्लस सी प्लस डी is 360 degree, 2 angle C plus 2 angle D, it is 360 degree। तो एंगल C plus एंगल D कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एंगल C plus एंगल D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन बोलो साची। C plus D 180 हो गया। अगली लाइन बोलो अनवी। बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, और को-इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो मोहजीत क्या होता है? बोलो वहीं कोई लैब से, या तो आपने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से पढ़ा नहीं, आप बोलो। कहीं लैब से या तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आप बोलो। करेक्ट। जैसा कि अविश ने बताया, इफ को-इंटीरियर एंगल का सम 180 है then these lines are parallel। बहुत बड़ी बात है विष्णु बताया। but these are, ये क्या है? co-interior angles, so AD is parallel to CB। AD किसके पैरेलल हो गया? CB के। अब आगे देखो फर्दर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसा ASP से होगा जहां पर C प्लस D की क्या वैल्यू है? ये बात तुम्हें समझ में आ गया? तो ये तो पैरेलल हो गया। अब इसके बाद क्या? ये 180 हो गया। आगे की बात है, कुछ और करते हैं। अब हम A प्लस D को बचाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। फिर से लिखो A प्लस B प्लस C और प्लस डी, ये तो 360 हो गया। ए और डी बचा ले जाएंगे, बी को बदल दो। बी को किस में बदलोगे? क्या डी में बदलेंगे? और सी को किस में बदलेंगे? सी को देखो, सी किसके बराबर है? ए के। तो अब यहाँ क्या बचा? ए और डी बचा। तो 2 एंगल ए 2 एंगल डी 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इट इज 360 डिग्री।
तो एंगल ए प्लस एंगल डी इट इज 180 डिग्री। अगली लाइन बोलिए अलिश। बट दीज आर कोइंसिडेंट एंगल। सो DC इज पैरेलल टू, सही है, क्योंकि इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों पैरेलल होगा। सो BC इज पैरेलल टू AB। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AB CD इज पैरेलल होगा। बोलो साची, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे सर्कल्स पे आएंगे। 8.2 देख लो। एट पॉइंट टू का सेकंड क्वेश्चन देखिए। का सेकंड क्वेश्चन दिव्या हम आपसे ही करवा लेंगे और फिर इस पर इनाम भी दे देंगे, ठीक? तो कितना तक आप बता पाए? चलिए, लिखा है ABCD रोम्बस है और रोम्बस के जो साइड बाइसेक्टर से बनने वाला सेकंड क्वेश्चन, ये तो रोम्बस है और रोम्बस के साइड के मिड पॉइंट से जो बनने वाला शेप होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा, प्रूफ क्या करना है, वो क्या होगा? रेक्टेंगल given is ABCD is a rhombus. ABCD is rhombus और PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो PQRS ये किसके मिड पॉइंट्स हैं? AB, BC, CD and DA respectively. To prove, दिव्या प्रूफ क्या करना है? PQRS is ये चीज प्रूव करना है कि PQRS इसमें क्या है? These are rectangle। अब जरा देखें प्रूफ, देखो तो AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन AC इन ट्रायंगल ADC। दिव्या बोलो। S is mid point of AD and R is midpoint of DC by midpoint theorem, that is MPT. SR is parallel to AC and SR is half of AC. सही, आप तो अच्छा बताती हो। Now ABC in triangle ABC, P किसका मिड पॉइंट है? P is midpoint of AB and Q it is BC, so by MPT PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So फर्स्ट और सेकंड अगर हम इक्वेशन देखें तो lines which are parallel to same line are parallel to each other. We know that सर फिर उसमें एक्सएम वन लगा सकते हैं? वो भी लगाएंगे, यहाँ से उस पे लगाएंगे, यहाँ से एक्सएम दोनों लगा। पैरेलल
to same line are parallel to each other. और अगर ऐसा हो गया है तो अब ऐसा किसके पैरेलल हो गया है? पी क्यू। और यहां से देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो एस आर इक्वल टू पी क्यू। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, जैसे मैंने बताया था, तो वो कहीं भी जाए वो पैरेललोग्राम बनाएंगे, इक्वल भी है। अब वो कहीं भी चली जाए पैरेलल है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एक साथ चल रही, पैरेलल है कि नहीं? तो इनसे इनको मिला क्या बनेगा? इस क्वाड्रिलेटरल में ये इसके इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सो पी क्यू आर एस इज parallelogram as one pair of opposite sides are parallel and equal. As opposite sides are parallel and equal. अभी हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, पैरेललोग्राम तक तो प्रूव हो गया। अब आगे की बात करो। नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स में इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। एक ये वाली, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब देखो, अगर हम प्रूव कर देंगे वन टू थ्री फोर, तो वन फोर के ऊपर हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एपीएस और सीक्यूआर, इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल सीक्यूआर, ये बताओ कि क्या एबी, जो एबी है वो सीबी के इक्वल है? ऐसा क्यों है? That is sides of rhombus, तो हाफ ए बी किसके इक्वल होगा? हाफ सी बी। तो हाफ ए बी किसके इक्वल होगा? ए पी। और हाफ सी बी किसके इक्वल होगा? सी क्यू। दैट इज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसने ऐसा किया। तो अब इसी तरीके से आपने बता दिया कि ये इसके इक्वल है। और एक चीज देखिए, एएस को अब किसके इक्वल दिखाना है? सीआर के। उसके लिए क्या करोगे? बताओ, एडी किसके इक्वल है? सीडी के। तो हाफ एडी किसके इक्वल होगा? हाफ सीडी। सही है, हाफ सीडी। लेकिन हाफ एडी क्या है? एएस। और हाफ सीडी क्या है? दैट इज सीआर। दैट इज एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आप एस एंड आर। और एक और भी बात है कि ये जो एंगल है, रोम्बस खुद ही एक पैरेललोग्राम होता है। तो क्या रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी। तो बाई एसएस, ये दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस
So as per SAS congruence rule, triangle APS is congruent to triangle CQR. ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो तुम लिख लेना कि SP is equals to RQ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी कर सकते हो, ये चीज की जा सकती है। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या एंगल APS CQR के इक्वल होगा? चेक करो भाई, CPCT क्या होगा? एंगल APS is equals to एंगल CQR, यानी एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के इक्वल हो गया। अच्छा, PB VQ के क्यों इक्वल है? हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, क्योंकि AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल, तो हाफ AB किसके इक्वल है? हाफ BC, लेकिन हाफ AB तो PB है और हाफ BC क्या है? BQ। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि P and Q are midpoints of corresponding sides of corresponding sides। अब देखो, अगर PB और BQ इक्वल है तो क्या इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे अभिनव? यस सर। तो बताओ क्या लिखें यहाँ पे? क्या एंगल 2 is equal to angle 3 side opposite to equal angles। अभिषेक बताओ। एंगल opposite to equal side। हाँ बोलो। एंगल opposite to equal side। दीपिका आप बता सकते। हाँ बोलो। अपोजिट बोलना है, उसी के ही तुम संलग्नक साइड एंगल बताना। पीबी के अपोजिट तुम एंगल पहचान पाते हो? पीबी के अपोजिट कौन सा एंगल? जब तुम बोल ही रहे हो एंगल अपोजिट, तो वही बोलो पीबी के नीचे, तो एंगल 3 बोलो। और बीक्यू के अपोजिट कौन सा है? एंगल 2। तो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतनी बात समझ आ गया? अब देखो, हमारे पास इतनी तो बात हो गई कि इसे आप x और y भी ले सकते हो, ये वरना पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये मुझे बताओ कि 1 + 2 + x कितना है? 180 डिग्री। दैट इज एंगल्स ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। और इसी तरीके से ये बताइए कि 3 + 4 + y क्या है? क्या ये भी 180 डिग्री है? और इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर, तो क्या ये पूरी चीज इसके इक्वल हो जाएगी? ऐसा कंपेयर करो। तो एंगल 1 + 2 + x, इट इज एंगल 3 + 4 + y। लेकिन 1 किसके इक्वल आपने बताया? एंगल 4 और 3, तो आप 1 की जगह 4 रखते हैं और 2 की जगह क्या रखते हैं? 3, तो 3 रखते हैं प्लस x, तो 3 + 4 + y। ऐसा करने से 4 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? लेकिन दिव्यांशु x + y किसके इक्वल है? क्योंकि अभी तक ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है? तो लिखें एंगल x + एंगल y, इट इज 180 डिग्री। दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स। पैरेललोग्राम होगा तभी को-इंटीरियर एंगल का सम इतना है। तो आप x की जगह भी y ही लिख दो, तो y + y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, तो 2y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। PQRS is a parallelogram with one angle 90 degree, so PQRS is rectangle। सही है? तो PQRS is
पैरेललोग्राम विद सो अब तुमको ये बात पता चल गई होगी दिव्या, है आसान। देखो आधा तो तुम्ही ने बता दिया, पैरेललोग्राम तक तो बता ही दिया। एसएस कॉन्ग्रुएंसी तुमको समझ में आई? एसएस की सीपीसीटी तुमने क्या निकाली, ये एंगल इसके इक्वल, ये अलग से कर दिया, ठीक है, कि हाफ ऑफ इक्वल साइड, तो फिर उसमें हमने भी थ्योरम लगा दी, फिर लीनियर पेयर का फार्मूला, ठीक है, एक बार खुद कर लेना। अगला देखिए, अब सर्कल पे आ जाइए। 9, हाँ बोलो। 8.1 का 7th क्वेश्चन। 8.1 का 7th क्वेश्चन देखें। सर वो हिंट से समझ में आ रहा है। हिंट से करो, हिंट से करो। चलिए सर मुझे भी एक डाउट है। क्या मुझे भी एक बात तो doubt पूछ रहे। 8.1 का 7th क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन में पूछा गया है, ये गिवन है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दैट इज ABCD, और कुछ और भी बातें दी गई हैं। ABCD के पैरेलल है, गिवन ABCD इज ट्रेपेजियम जिसमें ABCD के पैरेलल है और AD किसके इक्वल है, BC। तो प्रूफ क्या करना है, बेसिक चीज तो ये प्रूफ करनी कि A इज इक्वल टू B और D इज इक्वल टू C। पहले तो यही प्रूफ करो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सटेंड, ठीक है, AB प्रूफ देखो, एक्सटेंड AB, और ये कहां तक ले जाओ, बहुत आगे तक, 2x, वो पता नहीं जहां तक भी जाए, एंड ड्रॉ एक CY ड्रॉ करो। CY ऐसी ड्रॉ करना, ये Y आगे तक ले जाओ, पैरेलल टू AD, एक इसको आगे बढ़ा दिया और एक इसको पैरेलल ले गया। ड्रॉ CY parallel to AD, these cut each other at E, ये दोनों आपस में किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, they cut each other at E, ठीक है, cut at। अब जरा देखो, ये तो पैरेलल थी ही, आपने इसको भी पैरेलल कर दिया। सो ये मुझे बताइए कि AE किसके पैरेलल है, DC, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस को यदि आगे बढ़ा दिया तब तो पैरेलल होंगी, देख लो, जब AB इसके पैरेलल है तो AE क्यों नहीं पैरेलल होगी, उसी का आगे बढ़ा हुआ है। और AD CE के क्यों पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू C बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने ही बनाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि ADCE is a parallelogram. This implies, अब देखो, ये तो अनुष्का तुमको पता ही है कि ये इसके इक्वल है, और लेकिन ये इसके क्यों इक्वल है, Opposite sides of triangle. देखो इस चीज को, AD is equal to CE, that is opposite sides of parallelogram, और AD is equals to BC, ये तो given है, और if two things are equal to same thing then these are equal to one another। so इससे दिग्विजय क्या इंप्लाई होता है, आवाज से बताना पड़ेगा, बोलो। CE is equals to BC, आपको तो बहुत आता है। Now CE is equals to BC because things which are equal to same thing are equal to another, axiom 1
और अगर CE BC के इक्वल है तो क्या आपको लगता है कि एंगल ये इक्वल होंगे? अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो अभी यहाँ क्या लिखें? बोलो बोलो, जो बोलोगे लिख दें। हाँ अभी रोहित आप बता, यहाँ क्या लिखे? आरिश, अभिनव बता। एंगल 1 is equal to angle 2. क्योंकि CE के अपोजिट 1, तो CE के नीचे 2 ना बोल देना, तो एंगल 1 इट इज इक्वल टू एंगल, उसका अपोजिट बोला जाता है, वही उसके नीचे लिखा जाता है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। उसका यहाँ तक सही है? अब चेक करो कि ये मुझे बताओ कि हमको A और B इक्वल करना है, 1 और 2 इक्वल हो चुके हैं। 3 + 2 कितना है? 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? को इंटीरियर एंगल्स। और ये भी बता दीजिए 4 + 1 क्यों 180 है? लीनियर। सो यूजिंग axiom 1 of Euclid's geometry, वो क्या कहती है कि 3 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 + 1। लेकिन 2 किसके इक्वल? जब 2 1 के इक्वल है तो हम इसका यूज करें, 2 की जगह क्या रखें? 1। तो मुझे बताइए 3 + 1 इज 4 + 1, तो क्या 1 और 1 कट गया और 3 और 4 इक्वल आ गए? लेकिन 3 और 4 का क्या नाम है? So angle A is equals to angle B. फर्दर देखिए, एंगल A + D रोहित कितना है? और B + C? ठीक है, तो एंगल A + D भी 180 और B + C भी 180। एंगल A + D, because these are co-interior angles, ये सह अंतःकोण है। और इसी तरीके से B + C is 180 डिग्री। आगे की 2 लाइन दिख लीजिए, बोलो। नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं लगा पाते हो तुम, बोलो आरिश। Angle A plus angle B is equal to angle A plus angle C. फिर से बोलो, समझ में नहीं है क्या बोले यार। Angle A angle B के equal तो उसको जब उसको पेश करो। दीपिका आप बताओ। Angle A + D equals angle A + angle C. सही है। So on comparing angle A plus angle D, it is B + C. अगली लाइन बोलो दीपिका। अभिनव, Sir, angle A is equal to angle B. रखते हैं इसमें? Yes, एक ही sir. जगह क्या रखना चाहते हो? B। ऐसा आप किस इक्वेशन से रखना चाहते हो? 1 इक्वेशन से। Yes, sir. तो एंगल B + एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 1, तो D किसके इक्वल आ गया? C. C के इक्वल हो गया, तो ये भी प्रूव हो गया। अब तीसरी चीज को क्या प्रूव कराना है? ABC BAD, ABC लो, ये ABC है और ये क्या है? BAD। तो 2 ट्रायंगल नहीं है, चेक करो।
एक इधर वाला ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, तो एक इधर वाला ले लिया। BAD और ABC, इन दोनों में ही एक बीच बीच के एंगल है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD कौन कौन सी प्रूव करा थी विजय? कुछ तो लेवल पता चले कहाँ पे हो, कुछ कहीं का तो पता चले। पानी कितना गहरा यही नहीं पता चल रहा है तुम्हारा। रोहित आप कराइए। AD, हाँ बोलो, अच्छा बता रहे हो। इट इज सो एक्साइटिंग, ये बिल्कुल नई चीज आपने कभी किसी बता ही नहीं होगी। आशीष आप बताओ बेटा, आप टैलेंटेड लग रहे हो, बोलो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये भी कितना सुनने नहीं कितना एक्साइटिंग लग रहा है। मोहित आप बताइए। AB इज इक्वल टू, सो थ्रिलिंग, नई चीज आ गई। संजना आप बताओ, जैसे कि बिल्कुल नया नया हो ना, भोला भाला। हाँ बोलो संजना, बहुत अच्छा। आप बताओ सोनाक्षी। अब सही है, बोलने में भी कुछ ना कुछ तो सेंस हो बोलने का, है ना? बिना सेंस के बोले चले जा रहे हैं। AB इज इक्वल्स टू BA, यहाँ से देख के बोला जा सकता है, कॉमन। आगे बोलो सोनाक्षी। AC इज इक्वल्स टू BD। सर उसे तो प्रूव करना है ना। क्यों? ये बहुत अच्छा लग रहा है। जिगिसा आप भी बताओ। गिवन, इन्होंने इसे पैरेललोग्राम कह दिया। कितना बोल्ड डिसीजन है। आगे बोलो। हाँ, एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऐसा क्यों? दैट इज प्रूव्ड अबव। हाँ सर डायग्राम में कुछ गलती है, आपने D को उधर लिख दिया है। अब तो पूरा ही बदलना पड़ेगा। तो AB क्या चीज दी है? ABC दिया है, तो ABC अब कुछ बदलेगा क्या? ये लाइन यही रहेगी? सर वो सेकंड वाली लाइन है, BC इक्वल टू AD हो जाएगा। ये बदल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? BC ABC, BC करना चाहते हो ना? तो BC और यहाँ पे AD। AD, सही। एंगल एंगल है, यहाँ भी बदलेगा। ABC, ABC में ये भी बदल जाएगा। एंगल B पहले आने, और इज इक्वल टू एंगल। आगे क्राइटेरिया लगाओ सोनाक्षी। SAS कॉन्वर्स, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC BAD। हाँ शीज, अब यहाँ से तुम्हारी गहराई पता चल सकती है। बस CPCT लगाओ। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। कोई पानी गहराई नहीं है क्या तुम्हारा? अभी आप बताओ, ये पता ही नहीं चला, पता ही नहीं लगा बोले हो क्या रहा है। हाँ, AC इज इक्वल टू BD। बुक नहीं होगी इनके पास, नहीं तो इसे को बोलते हैं। AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD। ये हमारा थर्ड पार्ट है। ये कौन सा था? सेकंड, और ये फर्स्ट पार्ट है। चलो आगे की बात देखो। डायगोनल प्रूव हो गया, सब कुछ प्रूव हो गया। ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। ये तो प्रूव हो गया SS कॉन्वर्स। और ये किससे हुआ? CPCT से। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन बताओ। सर का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2। वहाँ कहाँ पहुँचे ही नहीं है। 9.2 का भी काम होगा। 2 सवाल नहीं है। इसका तो बहुत तेज हो गया। चलो एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड पे हैं अभी हम लोग।
चलिए, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that इसके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। देखो, these chords are equal in length. AB किसके इक्वल है? CD के। ऐसे। और क्या दिया है? The line joining the point of intersection to center. Line joining point of intersection to center. इसको वो ले लें आप। वो क्या करता है? Makes equal angle with chord. और तुमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल्स जो बना रहा है, these angles are equal, जबकि इसे E लिया गया है। ये काम प्रियांशु आपको करना है। कुछ चीजें दी हैं, इवन क्या है? AB is equal to CD, ठीक है? And intersect at E. Intersect at E. पहले तो ये बताओ तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? प्रभात आप बताओ। Angle AEO is equal to angle DEO. AEO it is equal to angle DEO. अब इसका पूरा प्रूफ कराओ। And draw OM perpendicular on AB. अच्छा, OM आपने ड्रॉ करवा दिया। OM परपेंडिकुलर और And draw ON on perpendicular on CD. ON भी ड्रॉ करा दिया। Draw OM AB ON CD। आगे बताइए। In triangle OEM इन ट्रायंगल OEM and OEN. OEN OE is equal to OE. MOE is equals to NOE is 90 degree. जी साहब। एंगल OMB MOE बता रही है, इस एंगल का क्या है? Y each 90 degree. आगे तीसरी चीज है, कुछ तीसरी चीज रुको बैठ। है कुछ? अनविया बता। OM is equal to OM. Each chord are equidistant from center. Chords equal chords are equidistant। सही बताया। OM is equals to क्यों? That is equal chords क्या होती हैं? Are Equidistant from equidistant from center. center। क्राइटेरिया लगाओ। By using RHS congruency. R और एक तो ये आपने कह दिया कि chords equidistant है तो equidistance होंगी, इक्वल है तो equidistance, और एक ये हाइपोटेनस एरिया by RHS congruency rule। Triangle OEM is congruent to triangle. OEM is congruent to triangle OEN। आगे बोले। Angle MEO equal to angle MEO, that is further angle MEO NEO by CPCP. CP। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल है
और ये लाइन इन दोनों को कट करती हुई जा रही है, लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो कहाँ कहाँ कर रही है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, जबकि इनका सेंटर कॉमन है। तो गिवन है कि C1 एंड C2 सर्कल, ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, सर्कल्स विद सेंटर ओ, उनका कॉमन सेंटर हो गया। अच्छा, एक लाइन AD है, वो कट कर रही है, AD लाइन कट्स सर्कल एट ABCD। To prove AB is equals to CD. अनुष्का बताओ। बोलो, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो? कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। आगे बोलो, बोलो। ठीक है, अब हम इस पर एक बार चलो प्रभात को और चांस देना चाहते हैं। प्रभात बताओ। join BO and CO. आरिश बताओ। रोहित बता सकते, बिना ज्वाइन किया ऐसे करा। Perpendicular. हाँ हाँ बोलो क्या करना। OM is perpendicular on BC, so BM is equal to CM. DM ये सही है। परपेंडिकुलर, अभी आप ही बताना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये तो तुमने सही बताया। तो आप क्या लिखेंगे कि DM इज इक्वल टू CM। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा ये बताओ कि क्या AM भी DM के इक्वल होगा? तो मैं पहले वही लिख देता हूँ, AM इज इक्वल टू DM। अगला बोलो। BM is equal to CM. BM इज इक्वल BM इज इक्वल टू CM। उसका भी यही रीजन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बाहर वाली कॉर्ड में भी ये बड़े के लिए भी यही कॉर्ड है, छोटे के लिए भी यही कॉर्ड है। आगे बोलो। And subtracting both. अच्छा सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो चलो सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन लगता है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। B is equal to C. तो AM माइनस BM इट इज DM माइनस CM। आप मुझे बताइए कि AM में से अगर BM हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? AM में से BM हटा दो, अच्छा AB। और ये बताइए कि DM में से अगर आप CM हटा दोगे, CD। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन सलमा पर है। मेन इस ग्रुप की किरदार जो कंजीनर है ना, ग्रुप लीडर, वो सलमा है। और एक इसमें सलमा के अलावा रेशमा और मनदीप एक सरदार भी है। अब जरा देखें इन तीनों ने क्या किया।
ये क्वेश्चन अभिनव का डाउट भी है, तो इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं। नाउ 3 गर्ल्स आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। सही है। तो ये सर्कल का रेडियस कितना है? 5 मीटर है। और रेशमा, सलमा और मनदीप इसमें खड़े हैं। तो मान लीजिए रेशमा और मनदीप के बीच क्या डिस्टेंस है? बॉल टू सलमा को भेजती है और सलमा किसको देगा? मनदीप। ठीक है, सलमा टू मनदीप, ये मनदीप को दे रहा है। ऐसे ऐसी बात सही है। और मनदीप किसको देगा? रेशमा। ठीक है, रेशमा को देगा। तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये 5 है, ये कितना है? दिस इज 5 है। वैसे भी अगर तुम बहुत छोटी सी चीज बताना है, ये देखो ये कितना है? 5। ये कितना है? अगर तुम एक क्वाड्रेंट लो और इसे मिलाओ जरा, सही है। ये लेंथ सोचो कितनी होगी? क्या ये 6 से बड़ी होगी या 6 से छोटी? ये तो 6 है, ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। अब तुम सोच सकते हो कि भाई सेंटर से ऊपर भी होगा या नीचे भी होगा। मैं ये पता करना चाहता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है। इसकी डिस्टेंस अब तुम बता सकते हो मन में पाइथागोरस लगा के। अगर नहीं लगा सकते तो भी फिर हम लगा देंगे। मान लीजिए ये OAB है, पाइथागोरस लगाओ जरा। ये तो तुम्हें पता नहीं क्वाड्रेंट है। 1 कितना? ये देखो 5√2। फिर भी मैं और लोग लगाता हूँ। दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को क्या लिखोगे? AB स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये देखो दैट इज जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इट इज कितना हो गया बताइए? 25 प्लस 25 का रूट AB, तो इट इज √50। इट इज AB। √50 को क्या लिख सकते हो बोलो? 5 × 5 × 2। इट इज AB। लेकिन जो चीज जोड़े में होती है वो बाहर आ जाती है। तो क्या हो गया? क्या तुमको ये बात मालूम है कि √2 1.732 1.41 होता है? ये चीज तुमको मालूम है? 1.4 चैप्टर 1 में पढ़ा है। √2 की क्या वैल्यू होती है? सेकंड पेज पे लिखा भी है। तो ये बताओ कि 14 5 जा कितना होता है? 70। 14 5 जा कितना होता है? तो अब आप अगर आगे का ना भी लो तो AB की वैल्यू तो 7 से ऊपर ही आ जाएगी ना। 14 5 जा 70, 7.5 समथिंग आती चली जाएगी। सही है। तो मुझे ये लेंथ हमारी 6 है, तो बोलो इससे आगे बढ़ेगी कि इससे कम होगी? ये तो 7 पता चल गई। ये कितनी पता चल गई? और तुमने 6 ली है, तो 6 इससे छोटी होगी कि इधर होगी? नीचे ही तो होगी। तो मैंने वहां नहीं ली, देखो उससे नीचे बनाई। बोलो बात तुमको समझ में आ गई? चलो 6 नीचे लिया। 6 उससे ऊपर तो नहीं होगी। 7.5 जब इतना ही है तो 6 कितना होगा बोलो? और कमी तो होगा। और नीचे पड़ेगा कि नहीं 6? तो मैंने नीचे लिया। वहां कहाँ लिया सीधे? या उससे ऊपर लिया क्या? नीचे ले। सही। तो ये कितना हो गया? इसको इतना करने की जरूरत नहीं। टीचर पूछे तो समझा देना कि मैम ऐसा है, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि कई बार हर साल ये झगड़ा होता ही है। तो हम हमारे यहाँ के बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैम ऐसा है। दूसरे तीसरे मेथड भी बता दूंगा 2-3 तरीके से, लेकिन यही बेस्ट। सही है। अब देखो इसको सेंटर से मिलाओ। अब आशीष तुम मुझे बताओ आरओ कितना होगा? बोलो। ये करेक्ट कह रहे हैं, ROOM होगा। ये बहुत अच्छा ही बताते हैं ना। अब आप बताइए दिग्विजय, RO कितना होगा? बोलो। ये सही है। मोहित आप भी बताओ। हाँ रोहित करेक्ट। जैसा कि रोहित ने कहा 5 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इट इज ऑल द सेम। तो इतना ही का ठीक है भाई, वो दे ही रहा है
कि 5 मीटर के सर्कल पर ये लोग दिमाग लगाने लग गए, अपने दिमाग का सर्कल में। दिमाग थोड़ी लगाना है, जो दिया है बोलो। तुमसे दिमाग वाले पूछेंगे, तुमसे तो बिल्कुल सरल ही पूछेंगे, वही बताना। बोलो 5 बार समझ आ गए, ये 5 है तो फिर ओएस कितना होगा? मोहजीत ओएस कितना होगा? ये ट्विस्ट है, ओएस 5 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तीनों क्या हो गए बोलिए? रेडियस होगा कि नहीं? इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा 5 है, यहां तक ठीक है, तो आपको कुछ काम करने होंगे इसमें। 5 हो गया, ये 5 हो गया। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट रूप, दैट इज, अब देखो इसका सॉल्यूशन सीधा कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ORS एंड ट्रायंगल OMS, आशीष ये करा दो, ये सरल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। OS is equals to OS कॉमन, और बोलो। एक बार RO बोल रहे हो, एक बार OM बोल रहे हो। जब RO चल रहे हो तो इधर MO चलो ना, चलो तो ठीक से। तो दैट इज OR इट इज इक्वल टू OM। ऐसा क्यों? ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आगे बोलिए। सही है, RS is equals to MS, each 6 मीटर गिवन। यहां तक ठीक है? चलो फिर क्या क्राइटेरिया लगा रहे? ये आपने इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया, कॉमन ले लिया। आगे बोलो। सही है, बाई SSS congruence rule, ORS is congruent to triangle OMS। अब अगर तुमने यहां तक कर दिया है, तुम अगर इसको, इस छोटे ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा ले जाओगे तो तुम्हारा नाम ब्लैक अक्षरों में वांकित हो जाएगा। वो सब खास लोग हैं, उनके साथ कराओ, करा सकते हो, ऐसा बहुत सारे करेंगे। बड़े बड़े को करा दिया तुमने, अब उसके CPCT से छोटे छोटे को करा पाओगे? कराओ। लिख सकते हैं, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब A लिख लो, तो लिखो इन ट्रायंगल ROA एंड ट्रायंगल MOA, जबकि ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे बोलो। सही है, OA is equals to OA तो कॉमन इन्होंने कह दिया। OR is equals to OM, that is radii of same circle। और बोलो। ऐसा नहीं होता है। प्रियांशु आप बताओ। एंगल ROS, हाँ, एंगल बहुत अच्छा बता रहे हो आप। ROS is equals to MOS, MOS क्यों? CPCT of equation 1। आगे बोलो। so ROA is equals to MOA। ठीक है, दैट इज सेम एंगल, इसीलिए आपने लिख दिया वही चीज। क्राइटेरिया लगाओ, यानी आपने ये एंगल इसके इक्वल कर दिया क्योंकि बड़े बड़े ट्रायंगल तो थे ही कॉन्ग्रुएंट। आगे बोलो। by SES congruence, क्योंकि ये वाली साइड तो आपने इसके इक्वल की और एक कॉमन ले ली, बीच का एंगल ले लिया बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ROA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOA। थोड़ी चीजें और आपको करनी पड़ेगी, इतना तक ठीक है। अब आपको इसको इसके इक्वल करना है, ये 90 प्रूफ, इतना और आपको करना है, करो। AR equals to AM,
ए आर इज इक्वल टू एम, ऐसा क्यों? CPCT CPCT और एंगल 90 भी प्रूव करो ए पर। एंगल OAR OAR is equals to OAM OAM, ऐसा क्यों? CPCT CPCT, आगे बोलो। एंगल OAR प्लस एंगल OAM OAM, is equal 180 लीनियर पे। आगे बोलिए। OAR प्लस OAR एंगल OAR 180। तो 2 एंगल OAR इज 180 डिग्री। सो एंगल OAR कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 इन्होंने प्रूव कर दिया, ऐसा प्रूव कर दिया। तो इसके 90 होने से बहुत सारी चीजें 90 हो गई। और ये भी इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये इसके इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गया? सही है? चलो, इन दोनों को ही हम x x ले लेते हैं जिगिशा। ये भी x ले लेते हैं और ये भी क्या ले लें? x ले लें, क्योंकि इक्वल है। तो इन दोनों को मैं क्या ले लूं बताओ? AR इज इक्वल टू AM, इसको ले लिया, और इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया? x लेट कर लिया। अच्छा, ये मुझे बताइए जिगिशा, अगर ये y है इतना, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 5 minus 5. 5 माइनस वाई। ऐसा इसलिए होगा, y कम कर दो तो अब ये कितना हो जाएगा? देखो ये y, तो ये कितना हो गया? 5 माइनस वाई। चलो अब देखो, ये सब तो बात हो गई। इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। प्रियांशु ने अपना काम कर दिया है। चलो, इन दोनों पे पाइथागोरस लगानी है। सही है? तो लगाओ अभिनव पाइथागोरस। इन ट्रायंगल OMA इन ट्रायंगल OMA OM square is equal to OA square plus AM square. OM square is equals to OA square plus AM square। सही है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर हाँ, x स्क्वायर। ये सही है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसमें भी लगाओ। इन ट्रायंगल SAM अच्छा, SAM बोलो। SM square is equal to SM स्क्वायर इज इक्वल टू SA square plus AM square. SA स्क्वायर प्लस AM AM स्क्वायर। चलिए 5 minus y square 5 minus y square. यहाँ पे लिख दे। No sir. 6 square 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 minus y का whole square 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर plus x square. एक्स स्क्वायर। यहाँ सही है? Yes. एक्स स्क्वायर में यहीं छोड़ देता हूँ, बाकी इधर नहीं। सही। अब जरा देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि नहीं? ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो चुकी है। फर्स्ट तो इसे सेकंड डालो, इसे क्या डालो? यहाँ तक ठीक है? सेकंड इसके नीचे लिख दो। तो 5 स्क्वायर, और इसे क्या लिखा है? सेकंड देखो इसके नीचे लिख दिए, यहीं उतार दिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। इफ इक्वल्स में बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो बताओ यहाँ क्या आएगा? लेफ्ट में 36 माइनस 25, और ये दोनों कट जाएंगे क्या? प्लस और माइनस। और यहाँ क्या आएगा बताओ? 5 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। कितना कर दिया है? अब आगे का आपको बताना है। यहाँ 11 लिख दें, Yes sir. इधर क्या लिखें? 5 square minus minus y square माइनस वाई स्क्वायर। दीपिका आप इसको आइडेंटिटी लगाओ। 5 square plus y square हाँ, minus 2 into 5 into minus इंटू into y. अच्छा
और माइनस वाई स्क्वायर। इसी लाइन पे तो आपका नाम चल जाता, जरा सी गलती कर दिया। अब ये देखो ये हटा दिया, सही कि नहीं? आइडेंटिटी ठीक लगानी चाहिए। तो अब यहाँ कितना बच गया था? 11 इज इक्वल टू 25 माइनस 10y। 10y इधर ले आओ। अगर आप 10y इधर ले आते हैं तो उधर कितना हो जाएगा? 11 उधर चला जाएगा। तो 10y दिग्विजय 10y कितना हो जाएगा? तो y कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा? जब तुमको y पता चल चुका है तो तुम x निकाल लो और 2x की वैल्यू निकालो। y कितना पता चल चुका है? 1.4। इसको किस में पुट करोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में डालो। तो 5 स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 वाई की जगह क्या डालोगे? दिग्विजय 1.4 का स्क्वायर क्या होता है? दीपिका, दिव्या बताइए 1.4 का स्क्वायर। साची 25 इज इक्वल टू 1.96 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 25 माइनस 1.96। अनुष्का सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? अनवी बोलो 23.04। तो ये मुझे बताओ कि 23.04 जैसा आपने 8th में सीखा है, इसका स्क्वायर रूट इसको 4 से किया जा सकता है। 4 4 जार 1 4 है। 23.14 क्यों? ये सही तो है? नहीं, वो सब्ट्रैक्ट करने का है। ऐसा क्यों आ रहा है? सही चल रहा है। 1.96 सही कर रहा है, सही। 4 ही तो बचेगा 100 में से। 100 में से 96। नहीं 100 में से 96 दिया तो कितना बचा? 4। 1 कॉमन ले लिया था 100 में से 96। ठीक। चल अब ये देखो 4 4 जार 16। तो कितना बचा? 7। इन दोनों को जोड़ के लिखो, इन दोनों को ऐड करो जरा। जोड़ के कितना आया? 8। जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। अभी डेसिमल के बाद का डिजिट उतारा तो यहाँ डेसिमल लगा। सही है? जो यहाँ जिससे दिया है उसमें वही चीज जोड़ के लिखी जाती है। तो बताओ कितनी बार जाएगा? तो 8 टाइम्स जाएगा क्या? चेक करो जरा। 8 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो। 87 7 जा करो या 88 8 जा। 88 8 जा यही आ रहा है, देख लो। 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 में 6 जोड़ो तो कितनी वैल्यू आ गई? x की बताइए। 4.8 x इज इक्वल्स टू 4.8। तो 2x कितना आ गया? 9.6 का डबल करो 9.6। तो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रोहित आप बताओ। 4. ये ज्यादा अच्छे बताते हैं। नाउ आशना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। दिव्या 49। ये अच्छा बता रहे हैं आप। 9.6 2x है। x ये है, x ये हो गई। 2x में लिख ही रहा हूँ, आपसे सिर्फ बोलने को कह रहा हूँ, दिमाग लगाने का कहा ही नहीं हमने। 2x है ना पूरी डिस्टेंस। तो 2x बस मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। आपसे तो सेंटीमीटर मीटर ही पूछ रहा हूँ। आप सेंटीमीटर अच्छा बताते इसलिए पूछा था आपसे। समझ अच्छी बात की नहीं? तो डिस्टेंस बिटवीन 2x तो है ही है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या हुई? रेशमा एंड मनदीप is 9.6 मीटर।
सही है। करना क्या है, पहले ट्रिपल एस लगाओ, ठीक है। आप ही लोगों में से किसी ने बताया, सवाल अपने आप बढ़ गया। ट्रिपल एस के बाद एंगल की सीपीसीटी लो, ठीक। सीपीसीटी लेने के बाद ये सब कैंसिल नहीं किया है, तो फिर एस ए एस छोटे दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर लिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सीपीसीटी से एक्स एक्स यानी दोनों को इक्वल करो और एक एंगल को दूसरे एंगल के भी इक्वल करो और लीनियर पेयर लगाओ। लीनियर पेयर लगा के तुम एंगल 90 प्रूव कर लोगे। एंगल के 90 प्रूव करने के 2 पाइथागोरस लगाओगे। इस पूरे 5 को y और 5 - 5 में ले लो, सही है। यहाँ पाइथागोरस, यहाँ पाइथागोरस, और एक दूसरे के नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू आने के बाद आप सेकंड इक्वेशन में रखोगे x आके यही सवाल करके दिखाते हैं। सर OA को हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? क्या आप कह रहे हैं ना 90 डिग्री प्रूफ करना, हम पहले से 90 डिग्री कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो अगर तुमने 90 कंस्ट्रक्ट कर दिया तो क्या उसको फिर टेढ़ा मिलाओगे? 90 तो कहीं भी जा सकता है, जरूर थोड़ी कि जो ये लाइन यहाँ मिल रही वही 90 हो। कह दो कि 90 भी जाना वहीं जाके मिलना, ऐसा उसको तुम कंपलसरी करोगे क्या? तो प्रूव करना पड़ेगा। आपने 90 चलो इस पे डाल दिया, लेकिन क्या पता आगे वो टेढ़ी टेढ़ी चली जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको प्रूव करना, यही सवाल करिए।